संजीवनी बूटी की क्या विशेषता होती है? संजीवनी बूटी की विशेषता यह है कि व्यक्ति मुर्दा हो जावे और संजीवनी उसके मुख में पहुंच जाए तो जिंदा हो जावे, है? यही विशेषता है ना संजीवनी की। मुर्दा हो जाए व्यक्ति और संजीवनी उसके मुख में आ जाए तो वो जिंदा हो जावे, संजीवनी की विशेषता है। रामचरितमानस में एक प्रमाण मिलता है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए तो सुखैन वैद्य ने एक शर्त रख दी थी। ये कथा नहीं कह रहा हूं, ये संकेत दे रहा हूं केवल। प्रसंग तो जो महात्मा की कथा चल रही है, संजीवनी का महत्व नहीं बताना पड़ेगा। तो महात्मा के लिए हमें, क्योंकि संजीवनी बूटी का डोज जब देना पड़ेगा तो उस डोज को निकालने के लिए थोड़ा जाना पड़ेगा अलमारी तक, की नहीं है कि बैठे बैठे थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा जा रहा हूं, ले आऊं, जरा उसकी चर्चा कर रहा हूं ना, संकेत दे रहा हूं। तो समझना जरा, संजीवनी बूटी सुखैन ने कहा था कि समय से अगर बूटी नहीं आएगी तो लक्ष्मण के प्राण चले जाएंगे, और लक्ष्मण के प्राण चले जाएंगे तो बूटी क्या करेगी? और बूटी का काम क्या है? बूटी का काम यह है कि मुर्दे के मुख में भी डाल दिया जाए तो वो जीवित हो जाए। उसी को अमृत कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अमृत कहते हैं। अमृत, अमृत का काम क्या है? अमृत का काम यह है कि जहां व्यक्ति निष्प्राण हो जाए और अमृत की बूंद मिल जावे तो उसे जीवंत मिल जाता है। ये अमृत की विशेषता है। तो सुखैन वैद्य ने क्यों कहा ऐसा? संजीवनी बूटी का मतलब यही है कि मरने नहीं देती है वो। संजीवनी बूटी का ये काम है, लेकिन मर जाए व्यक्ति तो फिर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है क्या? सावधानी से सुनना मेरी बात को। अश्विनी कुमार के पास संजीवनी बूटी है। अश्विनी कुमार कहां रहते हैं? जल्दी बोलो। स्वर्ग में रहते हैं। स्वर्ग के राजवैद्य हैं। जैसे राजवैद्य होते थे ना, वैसे ही स्वर्ग के राजवैद्य कौन है? अश्विनी कुमार हैं। अच्छा एक बात बताओ, देवताओं को मरने ही नहीं देते, इसलिए उनको अमर कहा गया है। क्यों? देवताओं को क्या कहा है? जल्दी बोलो। अमर कहा गया है। बोलो, कहा गया है कि नहीं? अमर कहा गया है। प्यारे सावधानी से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अश्विनी कुमार औषधियों के बल पर, रसायन के बल पर देवताओं को मरने नहीं देते हैं। देवता अमर हैं साहब। देवता स्वर्ग में, अश्विनी कुमार जी स्वर्ग के राजवैद्य हैं। मैं एक प्रबल दावेदारी के साथ बात कह रहा हूं। आप सबको इस घोर कलिकाल में ऐसे वैद्य मिले हैं, ऐसे वैद्य मिले हैं कि अश्विनी कुमार भी उनके सामने हाथ फैला करके औषधियां मांगते हैं। आप कहो महाराज वो कौन है? ऐसे अजर अमर गुण निधि सुत हो, करे बहुत गुणायक सो, मनसा पूर्ण हनुमान जी महाराज हैं। बोलो, देवताओं के लिए दुर्लभ है लेकिन तुम्हारे लिए सुलभ है। बोलो, है कि नहीं? देवताओं के लिए दुर्लभ है और तुम्हारे लिए सुलभ है। मैं एक बात कहता हूं, ये देवता मरते नहीं है लेकिन तरते भी नहीं है। सही बात, प्लस माइनस बराबर। क्यों भाई? बोलो, है कि नहीं? ये देवता मरते नहीं है लेकिन तरते भी नहीं है। लेकिन हनुमान जी के पास ऐसा रसायन है। कौन सा रसायन है? हनुमान जी स्वयं कहते हैं, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। बोले, राम रसायन तुमरे पासा। तुलसीदास जी ने कहा राम रसायन है आपके पास। हनुमान जी ने कहा वही राम रसायन रामचरितमानस है कलयुग में, तुम पीते रहना प्यारे। गारंटी के साथ कह रहा हूं, देवता अमर हैं, मरते नहीं हैं लेकिन तरते नहीं हैं। लेकिन गारंटी के साथ कह रहा हूं, तुम भले ही मर जाओगे लेकिन तर जाओगे, ये गारंटी है, तर जाओगे। और देवताओं का प्रमोशन नहीं होता, ये वैकुंठ नहीं जाते, जब आते तब मृत्युलोक में आते। डिमोशन,
अभी देखो देवताओं को बुलाया कि नहीं बुलाया, अभी आह्वान किया, उतार दिया धरती पे कि नहीं उतारा, बोलो जल्दी बोलो, धरती पर उतारा कि नहीं उतारा, ईमानदारी से बताओ, स्वर्ग से उतारा तो धरती पे उतार दिया, बोलो उतरे कि नहीं उतरे, लेकिन वैकुंठ में नहीं गए, चढ़ नहीं सकते ये, क्यों भाई, लेकिन गारंटी के साथ कह रहा हूं, तुम वो हो कि तुमने देवताओं को स्वर्ग से धरती पर उतार दिया, और राम कथा सुनकर के देवता तो स्वर्ग ही में चले गए, रह गए, लेकिन तुम वैकुंठ में पहुंच गए प्यारे, बोलो कितना बड़ा प्रमोशन है, तुम वैकुंठ में पहुंचे, वैकुंठ के अधिकारी हो गए कि नहीं हो गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये देव दुर्लभ है कथा, पहले मानव शरीर भी दुर्लभ है और ये कथा भी दुर्लभ है, किसके लिए, देवताओं के लिए, मानव शरीर देवताओं के लिए दुर्लभ है, लेकिन तुम्हारे लिए मानव शरीर सुलभ हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, अब तुम ये देव दुर्लभ देह जो तुम्हें मिली है, इसको थोड़ा सा प्रमाणित करा लो, प्रमाणित करा लो। आप कहो महाराज प्रमाणित कैसे होगी, ये देह, देव दुर्लभ देह जो हमें मिली है, ये प्रमाणित कैसे होगी। याद रखना, जिस दिन तुम भगवान की कथा सुन लोगे राम की, उसी दिन हनुमान जी हस्ताक्षर करके प्रमाणित कर देंगे कि आप वैकुंठ के अधिकारी हो गए, बोलो भाई हो गए। हनुमान जी दस्तखत करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, विश्वास करने की जरूरत है, बोलो भाई विश्वास करने की जरूरत है। लेकिन जब यहां आओगे तब ना दस्तखत होंगे कि घर ही में भिजवा दे दस्तखत करके, क्यों भाई, यहाँ आओगे तभी तो दस्तखत, कोई अधिकारी तुम्हारे घर में सिग्नेचर करने नहीं जाता है, तुम्हें ऑफिस में आना पड़ता है, बोलो भाई, तभी उसके सिग्नेचर होते हैं, बोलो है कि घर चला जाएगा, घर घर में जाके हस्ताक्षर करेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए आपको हनुमान जी के दरबार में आना पड़ेगा, और याद रखना आपका आना ही आपका आवेदन हो गया, आपका आना ही आपका आवेदन हो गया, और जितने दिन आप कथा सुनेंगे वो आवेदन के अक्षर हो गए, अंत में हनुमान जी सिग्नेचर कर देंगे, आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा, बोलो भाई आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा, ये राम रसायन से बड़ी संजीवनी नहीं है, बोलो भाई संजीवनी बूटी राम रसायन से बड़ी नहीं है। और आपसे मैं कह रहा हूं, ये राम रसायन रूपी बूटी है, संजीवनी बूटी एक बार शायद अपने अस्तित्व में ना आ पावे, लेकिन राम रसायन जो राम कथा है ना, ये राम कथा रूपी संजीवनी मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए और जब आइए, बोलो प्रमाण मिल गया कि नहीं, मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए और जब आई।